और ये जो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये कांग्रेस का नहीं आना कहीं ना कहीं आपस में अंदर से दबाव था कि आप वहाँ मत जाओ। अच्छा सर, अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? शहीद स्मारक तो खाली हो रहा है, तो क्या धरना सारा संघर्ष अब खत्म? कांग्रेस का पता नहीं क्या है, ओ ठेके जेठ लागा होता ठीक है यार नरेश मीणा यहाँ कांग्रेस का जेठ था क्या? तो यहाँ धरना स्थल पे यहाँ क्यों नहीं आए? अब हॉस्पिटल मारे वो उनका जवाब। कहीं ना कोई दिल पर चोट लगी होगी तभी तो आंसू बाहर आए होंगे। नहीं आदमी तो आंसू वाला नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल पर लगी है। किसी ने तो किया ही है, आघात हुआ है। बलात्कार का मुकदमा लगाया मेरे, अशोक गहलोत ने लगाया, बलात्कार का मुकदमा मेरे लगाया। आज हम दोबारा आखिरी बार शायद शहीद स्मारक पर मौजूद हैं। पिछले 8 से 9 दिनों से शहीद स्मारक पर नरेश मीणा का धरना जारी था। अब नरेश मीणा तो हॉस्पिटल पहुंच गए और शहीद स्मारक को भी खाली किया जा रहा है। तो हमारे साथ राजेंद्र गुडा जी मौजूद है। सर, कल आखिरकार आप एक बार संक्षिप्त में बताएंगे कि कल आखिरकार हुआ क्या था? क्या आप लोग डॉक्टर के ले गए थे? पुलिस जबरन ले गई? हुआ क्या था? पुलिस जबरन लेके गई थी। अच्छा, क्या हुआ था? उनकी तबीयत सच में खराब हो रही? वो तो उनका शुगर लेवल डाउन जा रहा था, बीपी उनकी डाउन जा रही थी, और उनके किडनी में और लिवर में भी कम आ रही है। वो 10 महीने से ज़्यादा जेल में रह चुके। वो जेल में कोई पौष्टिक खाना मिलता नहीं, तो उनकी स्थिति नहीं थी ये। मतलब ये जेल में आधी भूख तो वैसे निकाल रहा है, तो 10 महीने से तो उनका पेट तो खाली था, भर ही नहीं रहा था। जेल का खाना आपने थोड़ा देखा है, वो जेल का खाना खाने जैसा नहीं होता, अच्छा खाना नहीं, पौष्टिक खाना आदमी खा ही नहीं सकता 10 महीने से, तो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। अच्छा सर, अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? शहीद स्मारक तो खाली हो रहा है, तो क्या धरना सारा संघर्ष अब खत्म? नहीं, अभी झालावाड़ में धरना चल रहा है, झालावाड़ में। और ये हमने कलेक्शन है वो ऑनलाइन हमारा चालू है, ऑफलाइन हमने बंद कर दिया आज। और इसके अलावा नरेश मीणा का अंचल हॉस्पिटल में जारी है। अब सभी ब्लॉकों लेवल पर मसाल जुलूस का कार्यक्रम चल रहा है अब ये, और ये एसटीएम कार्यालय पर, जिला हेडक्वार्टर पर, ये अलग अलग रूप से प्रोटेस्ट चालू रहेगा। अच्छा सर, कांग्रेस की तरफ से तमाम नेताओं का मिलना नरेश मीणा से हो रहा है। खाचरियावास जी तो रात को पहुंचे थे, अभी हम नरेश जी से मुलाकात करके आए तो वो बता रहे हैं प्रहलाद गुंजल जी का भी अब फ़ोन आ गया, डीसी बैरवा भी आ रहे हैं। तो कांग्रेस के तरफ से लोग अब मिलने क्यों आ रहे हैं जब वो हॉस्पिटल पहुँच गए? कांग्रेस का पता नहीं क्या है, ओ ठेके जेठ लागा होता ठीक है यार नरेश मीणा यहाँ कांग्रेस का जेठ था क्या? तो यहाँ धरना स्थल पे यहाँ क्यों नहीं आए? अब हॉस्पिटल मारे वो उनका जवाब। अच्छा सर, एक चीज़ आज ट्विटर पे बहुत ज़्यादा चल रही है नरेश मीणा की वीडियो को लेकर। तब कल भावुक क्यों हो गए थे सर? इसके पीछे क्या हुआ? नरेश, देखिए भावुक वाली बात तो क्या है, नरेश मीणा को तोड़ने की, उसको डिमोरलाइज करने के लिए सरकार सारे जुल्म सितम कर रही है। आप सोच सकते हो उसके साथियों पर कितने मुकदमे लगाए, उसके साथियों पर आप सोचते हो उनके साथियों कितने हाथ पांव तोड़ दिए। जब आदमी की भुजाएं कटती हैं, जब उसको जेल डाला जाता है, वो अपने लोगों से मिल ही नहीं पाता, और जो चुनाव होने के बाद फिर नहीं मिल पाता, और जब फिर जो आदमी लड़ाई लड़ता है उस लड़ाई में से सपोर्ट नहीं मिलता, तो आदमी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आती है मन में, थोड़ा सोचता है। अच्छा सर, ट्विटर पे आज 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये चल रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि अगर सचिन पायलट ने नरेश मीणा से दूरियां नहीं बनाई होती, उन्हें 2018 में 2023 में अपने साथ रख लिया होता, तो कल नरेश मीणा जी की आंखों से आंसू नहीं बह रहे होते। कहीं ना कोई दिल पर चोट लगी होगी तभी तो आंसू बाहर आए होंगे। नहीं आदमी तो आंसू वाला नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल पर लगी है। किसी ने तो किया ही है, आघात हुआ है। जब नाजुक जगह पर लगी है तो किसने दिया मुझे उधर। अच्छा सर, एक चीज़ ये कही जा रही है कि नरेश मीणा कांग्रेस परिवार के वो बेटे हैं जिन्हें एक छोटी सी गलती के चलते कांग्रेस परिवार ने उनको दूर कर दिया और उनसे बहुत सारी दूरियां बना ली, लेकिन अब थोड़ी बहुत दया दिखाने कुछ लोग परिवार। देखिए सच बात है, चाहे हरीश जी मीणा हो जो अब सांसद है, पहले विधायक भी थे, चाहे मुरारी मीणा हो, चाहे प्रसादी लाल जी हो, चाहे रमेश मीणा हो, चाहे रामकेश मीणा हो, इन सारे मीणा कांग्रेस के नेताओं को बिना मतलब में नरेश से खतरा हो रहा है कि नरेश है, ये एक नया किरोड़ी और पैदा हो गया यूथ, और इससे हमारी राजनीतिक हत्या हो जाएगी। ऐसा ही भाजपा के लोग भी सोच रहे हैं, ऐसा ही ओम बिरला सोच रहे हैं, ऐसा ही झालावाड़ में शायद सोचा जा रहा होगा। और पता जो, लेकिन
नरेश मीना की जैसी मैंने स्थिति किसी की नहीं देखी। तो सारी कायनात, सारे नेता सारे, और ये जो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कांग्रेस का नहीं आना, कहीं ना कहीं आपस में अंदर से दबाव था कि आप वहाँ मत जाओ। और लेकिन उनके नए आने से नरेश तो उसको रोक नहीं पाएंगे। ये आदमी को जो यूथ साथ हो गया और सारे लोग, राजस्थान का पूरा नौजवान इसने तय कर लिया कि चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हम नरेश को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, हम उसको ताकत देंगे। और सर अब आगे भी आप अगर यहाँ पे तो नहीं, अब धरना चल रहा है, आगे अगर नरेश मीणा और भी किसी चीज़ को लेकर धरना देते तो राजेंद्र गुड़ा हमेशा साथ दिखाई देंगे? देखिए, जब सचिन पायलट का भी साथ दिया था मैंने, उसके बारे में मेरे कितने मुकदमे लगे थे। राजेंद्र गुड्डा के ऐसे मुकदमे लगे जो मैं सोच नहीं सकता। जोधपुर में पिपाड़ के अंदर अशोक गहलोत ने मेरे बलात्कार का मुकदमा लगाया, मेरे अशोक गहलोत ने लगाया, बलात्कार का मुकदमा मेरे लगाया। मैंने कभी भी जिंदगी में वो पिपाड़ ही नहीं देखा, मैंने वो थाना भी नहीं देखा, वो लोग भी नहीं देखे, किसी को नहीं देखा। और जिस तरीके से अशोक गहलोत जैसा आदमी जब मशीनरी का दुरुपयोग करता है तो सभी करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुड़ा। और आप अभी भी देख लीजिए, भले नरेश मीणा नहीं है, उनके समर्थक अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। सुबह यहाँ हवन भी किया गया और अब कहाँ तक ये धरना पहुँचेगा और जिस चीज़ की मांग लगातार नरेश मीणा कर रहे थे 50 लाख रुपए, कब वो दिए जाएंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताओ। ऐसे जुड़े रहना राजस्थान के साथ।